हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। मैं भवानीपुर में हील केयर सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन और किडनी के कैंसर या पेशाब के रास्ते के किसी कैंसर में आपस में संबंध हो सकता है या नहीं। यूजुअली ये देखा गया है कि किडनी स्टोन के सिम्टम्स और किडनी के ट्यूमर और पेशाब के रास्ते के ट्यूमर के सिम्टम एक जैसे हो सकते हैं और उनके बीच में संबंध भी हो सकता है। उनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या कारण होते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। किडनी स्टोन और यूरिनरी ब्लैडर में जो या पेशाब किडनी के अंदर जो ट्यूमर होता है उनके सिम्टम यूजुअली एक जैसे होते हैं कि जैसे कि पेशाब में ब्लड आना, कभी कभी पेट में दर्द होना, हैवीपन, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी का मन करना या उल्टी हो जाना, ये सब हो सकता है। दोनों में ये कॉमनली पाया जाता है। अब बात करते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं दोनों के अंदर, जो दोनों को ही किडनी कैंसर और स्टोन को बनाने में बढ़ावा देते हैं। रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्मोकिंग। अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो किडनी स्टोन और किडनी कैंसर या यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर होने की संभावना रहती है। दोनों में अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं। 3 नंबर में आपकी डाइट ऐसी है जिसकी वजह से आपका स्टोन बनने का चांस ज्यादा है, तो वो भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। और लास्टली जेनेटिक्स, आपकी जेनेटिक्स में ऐसा है कि आपका स्टोन और कैंसर दोनों होने का चांस है, तो आपका भी कैंसर होने का चांस और स्टोन के साथ में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से स्टोन हुआ है और आपको कैंसर भी हो सकता है। यूजुअली देखा गया है कि किडनी का जो कैंसर होता है वो होता है रीनल सेल कार्सिनोमा, जिसे हम क्लियर सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो कैंसर होता है वो यूजुअली जो कैंसर होता है वो होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। बट स्टोन पेशेंट्स के अंदर जो कैंसर देखा गया है वो होता है यूजुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या फिर एडिनोकार्सिनोमा, जो आपका अपर यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब यूरेटर और किडनी में हो सकता है, या लोअर ट्रैक्ट मतलब पेशाब का थैली में हो सकता है। यूजुअली स्टोन के साथ में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा पाया जाता है। पर स्टोन पेशेंट में ऐसा क्यों होता है? अगर आपका किडनी में स्टोन पड़ा हुआ है या फिर आपका ब्लैडर में स्टोन पड़ा हुआ है और ये बहुत लंबे समय तक पड़ा हुआ है, बिना ट्रीटमेंट के पड़ा हुआ है स्टोन, तो ऐसे स्टोन क्या करते हैं? क्रोनिक इरिटेशन करते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कैंसर होने का चांस हो जाता है। ऐसे पेशेंट के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन या क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे पेशेंट में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसे मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स हो जाते हैं। मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट की वजह से भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब आपका स्टोन बनता है तो कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं, उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। लास्टली जो स्टोन ने आपका ऑब्स्ट्रक्शन किया है वो किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन करके एक कैल्सिटोनिन लाइक पेप्टाइड का सिक्रेशन ज्यादा करवा देते हैं, जो कि एंजियोजेनिक और ग्रोथ फैक्टर होता है, जिसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो अगर आपका स्टोन अनट्रीटेड है तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्रोनिक यूटीआई की वजह से, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट की वजह से आपकी जो उसकी वॉल होती है, ब्लैडर की वॉल होती है या किडनी की जो वॉल होती है, इनर वॉल जिसे पेल्विक की वॉल कहते हैं, उनके अंदर चेंजेस कर देते हैं और कार्सिनोजेनिक के रूप में काम कर जाता है और वो कैंसर में तब्दील हो जाता है, जो कि एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा के रूप में आता है। तो एट लास्ट कंक्लूजन में हम यही बोलना चाहते हैं, अगर आपका अनट्रीटेड किडनी स्टोन या ब्लैडर स्टोन है तो आप एक हायर रिस्क में चले जाते हैं कैंसर फॉर्मेशन के लिए। और आपका किसी तरह का स्टोन है, जैसे आपको पता पड़ता है, इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट कराएं, इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें और उसका ट्रीटमेंट कराएं। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।